पर बात होगी और इसी के लिए बेलारूस पहुंच चुका है यूक्रेन का डेलीगेशन। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की बातचीत होगी टेबल पर। अब तो ये बहुत अहम बातचीत है। इस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है, पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात को लेकर के है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बेलारूस पहुंचे हैं यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन बातचीत करने के लिए। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, डेलीगेशन की पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ी ही देर में जो वार्ता शुरू होने वाली है उसे लेकर प्रतिनिधिमंडल जो है वो बेलारूस में पहुंच चुका है। बेलारूस का गोमेल प्रीपेड नदी का किनारा, जहां पर दरअसल ये जो बैठक है, ये जो वार्ता है, ये होनी है। क्या कुछ निकल कर आता है इस वार्ता से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खुद जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये कह ही चुके हैं कि इस वार्ता से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें उनको नहीं है। कल हमने देखा था कि डेप्यूटी जो विदेश मंत्री उनके हैं, क्या उनका बयान सामने आया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बिल्कुल भी यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। मतलब तल्ख तेवर अगर रूस के नजर आ रहे हैं तो वैसी ही तल्खी यूक्रेन की ओर से जो भी बयान सामने आ रहे हैं, जो भी बातें सामने आ रही हैं निकलकर, उनमें भी देखी जा रही है शादिया। बेशक इस समय की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये यूक्रेन के डेलीगेशन की तस्वीर है। ये वो डेलीगेशन है जो कि रूस से बात करने के लिए पहुंचा है और जानकारी मिल रही है कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में ये बातचीत शुरू हो जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या मामला सुलझ जाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जैसा कि हिमानी ने आपको पहले बताया कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वार्ता के जरिए कोई ना कोई हल तो निकले, क्योंकि आज 5वां दिन है और इस समय भी यूक्रेन सुलग रहा है। तो बड़ी तस्वीरें और बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो बातचीत बेलारूस में होने वाली है, जिसके लिए यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल जो बेलारूस के बॉर्डर पर आज बातचीत करेंगे और इन बातचीत के जरिए क्या तय किया जाता है, भविष्य को लेकर क्या तय किया जाता है, क्या यह बातचीत एक निर्णायक बातचीत के तौर पर सामने आएगी, क्या इस बातचीत के बाद युद्ध को लेकर के कोई स्ट्रैटेजी रणनीति सामने आएगी, क्या इस बातचीत के बाद दोनों देशों में कोई रजामंदी होगी। कई ये वो सवाल हैं जो खड़े हुए हैं। इस नजर इसीलिए इस बातचीत पर है क्योंकि 5 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और 5 दिन के युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब आज प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी। यूक्रेन और रूस को लेकर के जो बातचीत का दौर है वो कम से कम शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस वक्त ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यही है। हालांकि इससे पहले भी देखिए बातचीत की कोशिशें की गई, प्रस्ताव चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से उस वक्त रखा गया हो जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें जो रूस है उसकी ओर से पहले भी प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस वार्ता से? ये वार्ता एक शांति वार्ता ही है जिस तरह से हम यहां पर बात कर रहे हैं, या फिर ये एकमात्र नेगोशिएशन बनकर रह जाएगा कि कौन कितना डोमिनेंस कर पाता है, कौन कितना डोमिनेट कर पाता है? देखिए, ये शांति के लिए ये शांति वार्ता जरूरी थी। मेरी उम्मीद कितनी है इससे? बहुत कम। नॉर्मली ये एक टैक्टिक होती है जिसको बोलते हैं वेटिंग टैक्टिक, टाइम गेनिंग टैक्टिक। तो जहाँ तक ये लग रहा है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक है, लेकिन वक्त ही बताएगा। इंसान उम्मीद पे जीता है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद शांति की तरफ कोई कदम उठ जाए, क्योंकि ये युद्ध का लंबा चलना पूरी दुनिया के लिए भारी नुकसान है। जो तेल की कीमत $100 अ बैरल पार कर गई है और जो दुनिया की रिकवरी हो रही थी कोविड से इकोनॉमी की, वो तबाही हो जाएगी। भारत को भी नुकसान होगा, दुनिया भर को नुकसर होगा। जीडी बख्शी सर, मेरा युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। इसी में जग की भलाई, यूक्रेन की भलाई, रूस की भलाई। जीडी बख्शी सर, मेरा सवाल यह है कि एक तो रूस ने ऑप्शन रखा है कि आप सरेंडर करें, सरेंडर नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है यूक्रेन के लिए कि इस लड़ाई को टाल दिया जाए, लोगों की जान को बचा लिया जाए और यूक्रेन को। देखिए, मैं पहले इसके बहुत समझना अनिवार्य है कि रूस के हमले का ऑब्जेक्टिव, ध्येय क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रशियन अटैक? जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी, पुतिन टेलीविजन पे आए थे और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था
कि इसका ऑब्जेक्टिव है जो यूक्रेन की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को ध्वंस करना और डीनाजिफिकेशन मतलब रेजिम चेंज, ये दो ऑब्जेक्टिव स्टेटेड उन्होंने रखे हैं और इसके ऊपर वो चल रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं दर्शकों को पूरी लड़ाई की हालात के ब्लो बाय ब्लो अभी मैं समझा देता हूं। जी सर देखिए, रूस के पास 12 कोर है, उनमें से 11 कोर उसने जो है सीमा पर लगा दिए थे। और अगर आप वो नक्शा दिखा दें जो यूक्रेन का है तो मैं आपको लड़ाई की हालात उस पर समझा दूं। ये नक्शा प्लीज दिखा दीजिए, 1 मिनट। मैं बताना चाहता हूं कि रूस ने 3 तरफ से बड़ा हमला किया है। रूस ने 3 तरफ से बड़ा हमला किया है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से। ठीक है, नॉर्थ से जो है पहले दिन जो रूस का हमला था वो कीव की तरफ भारी हमला किया है अपनी 41 आर्मी से, जो कि बेलारूस में है इस वक्त। ठीक है, बेलारूस से उसने हमला किया था कीव की तरफ। पूर्व से उसने खारकीव, जो कि पुरानी राजधानी है यूक्रेन की, उसके ऊपर अटैक किया था।